गाइस आज के एपिसोड में हमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक देखने को मिला कोडी रोड्स के ऊपर, जो कि डेमन प्रीस्ट फिन बैलर जो कि जजमेंट डे ने करा था। और जजमेंट डे पहले रिंग में मौजूद होती है, यानी कि फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट। हाँ जी, जो कि पहले से ही रिंग में मौजूद होते हैं और ये आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं चैंपियन हूँ तो आप नए चैंपियन का जो है सम्मान करो, जो कि आपके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। इतने में भाई साहब कोडी रोड्स हमारे जो है इसमें इंटरफेरेंस कर देते हैं और वो कहते हैं कैसा लगता है जब कोई तुम्हें इंटरफेरेंस करे, कितना अच्छा महसूस होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं मेरे पास जजमेंट डे के लीडर से बात करने के लिए कुछ चीजें हैं, लेकिन यहाँ रिया रिप्ली तो है ही नहीं। अब तुम बोलोगे कि भाई जजमेंट डे को किसी लीडर की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई मुझे लगता है कि रिया रिप्ली डोमिनिक की मम्मी नहीं बल्कि तुम सबकी भी मम्मी है, क्योंकि वो ब्लड लाइन के साथ भी बिजनेस को संभाल रही है। और मैं खास तौर पर डायमंड प्रीस्ट तेरे से बात करने आया हूँ, क्योंकि तूने पिछले हफ्ते मुझे लॉ ब्लो दिया था और तुझे लगता है कि भाई ये चीजें जो है खत्म हो गई है, तो तू गलत सोच रहा है मेरे भाई। जिसके बाद डायमंड प्रीस्ट बोलता है भाई मैंने तो तेरे को जो है टेबल पे ही पटका था और तूने ब्लड लाइन की बात करी है, तो वो अभी भी तुम्हारी चीजों में इंटरफेरेंस कर रहे हैं और तुम्हारी कहानी यही है कि तुम अनसक्सेसफुल रहे हो। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ चल इस चीजों को अब टेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद भाई डायमंड प्रीस्ट कहता है कि तुझे पता नहीं है आज तो, लेकिन मेरा जे उसो के साथ मैच है, लेकिन मैं तेरे से फाइट करने वाला हूँ क्राउन ज्वेल में। क्या बोलते हैं? तो इसमें चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कोडी रोड्स। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। कोडी रोड्स कहते हैं कि हम अब क्या करने वाले हैं, हम फैंस को क्राउन ज्वेल का प्रीव्यू देने वाले हैं। तो भाई रिया रिप्ली और डोमिनिक जो है इस बीच एंट्री कर लेते हैं और जे उसो पीछे से आ जाता है और डोमिनिक को अटैक हो जाता है। फिन बैलर और जे उसो के बीच भाई ब्रॉल देखने को मिलती है और इस दौरान कोडी रोड्स ने डेमन प्रीस्ट को अनाउंसर टेबल पर दे के मारा बहुत बड़ी तरीके से। जिसके बाद जेडी मैकडोनाल्ड ने आकर कोडी रोड्स के सीधा लेग को निशाना बनाया और डेमन प्रीस्ट ने जेडी के साथ मिलकर कोडी रोड्स के ऊपर पैर पर अटैक करा और भाई इतना बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। उनका पैर चेयर के साथ लेके स्टील स्टेप्स पे मार रहे थे भाई खतरनाक तरीके से और काफी दर्द में नजर आ रहे थे। और फिर जो है ऑफिशियल ने आगे इनको छुड़ाया था। इसके बाद गाइस क्या होता है, हमें विमेंस चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है, जहां पर एक एक करके सुपरस्टार आते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और नाया जैक्स आती है। फिर एडम पेरिस से पूछती है कि हे रिप्ली ने साइन नहीं करा, तो एडम पेरिस ने बताया कि चीजें खराब ना हो इसलिए वो उनसे बाद में साइन कराएंगे और नाया जैक्स फिर साइन कर देती है। जिसके बाद रिया रिप्ली एंट्री करती है भाई साहब और रिया रिप्ली ने एडम पेरिस से कहा मुझे माफ कीजिए क्योंकि मैं पहले आ गई, मैं यहाँ आकर कुछ बात करना चाहती हूँ और मैं यहाँ मौजूद सभी सुपरस्टारों को हरा सकती हूँ। एडम तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमने फेडरल 5 में मैच को बुक किया है, लेकिन मैं इसके बावजूद मैं चैंपियन को रिटेन करने वाली हूँ। भाई जिसके बाद नाया जैक्स अब बोलती है, उसको बोलते देखोगे ना तो मजा आएगा। वो बोलती है तुमने अच्छी बात बोली, तुम रिंग में नहीं जाना चाहती हो। रिया रिप्ली काफी चालाक है और शाइना बिजलर और जोई स्ट्रैक तुम समझदार हो, तुम्हें समझना होगा कि रिया रिप्ली चाहती है कि मैं तुम्हारी हालत खराब करूं। नाया जैक्स ने होम टाउन स्टार रकेल रोड्रिग्स का मजाक बनाया और बाद में इनके बीच हमें ब्रॉल देखने को मिला काफी तगड़े वाला, जो कि गार्ड्स ने सोल्ड आउट किया था। आकर सभी चीजों को रोकने की कोशिश करी और उन्होंने गार्ड्स के ऊपर भी अटैक करना चालू कर दिया था। रकेल रोड्रिग्स ने शाइना पर अटैक करा और जैक्स ने टोनी स्टार्क पर अटैक करा और काफी भाई साहब सारे बंदों को सुपरस्टारों को दिला दिया। और नाया जैक्स के बीच जो ब्रॉल हुआ था ना, और गार्ड्स भी उन्हें रोक नहीं पाए थे। जैक्स ने रकेल के ऊपर स्मॉल ड्रॉप लगाया भाई साहब और रिया रिप्ली पूरी चीज को रिंग साइड से खड़ा होकर देख रही थी, मजा ले रही थी एकदम कड़क। जिसके बाद गाइस हमें एक बहुत ही तगड़ा अच्छा खासा मैच देखने को मिला सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर के बीच। ये मैच यार काफी में बहुत अच्छा था, हम इसे रो का सबसे बढ़िया मैच भी कह सकते हैं। दोनों स्टार ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन लास्ट में ये कहना मुश्किल था कि आखिर इस मैच के अंदर किसकी जीत होगी। तो लास्ट में मैकिंटायर ने बेली टू बेली सुप्लेक्स दिया और फिर नेक ब्रेकर दिया और वो क्लेमोर के लिए तैयारी कर ही रहे थे, तभी रिया रिप्ली ने एंट्री करी। सैमी ज़ेन ने इसका फायदा उठाया और मैकिंटायर को रोल अप के जरिए पिनफॉल करा, लेकिन ड्रू ने किक आउट कर दिया। लेकिन भाई सैमी ज़ेन ने एक्सपर्ट ड्रॉप हिट किया और वो जब हेलोआ किक देने वाले थे कि तभी रिया रिप्ली ने सैमी ज़ेन का ध्यान भटका दिया और इसी बीच ड्रू मैकिंटायर ने फायदा उठाया और भाई क्लेमोर हिट कर दी।
और इस तरीके से मैच जीत लिया। तो भाई कहना बड़ा मुश्किल था कि भाई ये आखिर हो गया रहा है, कौन जीतने वाला है यार, किसकी हेल्प कर रही है भाई मामा। मुझे तो यार ये नहीं समझ में आता कि आखिर ब्रोंसन रीड को अकीरा टोजावा के सामने लाने की क्या जरूरत थी, जहाँ पे मुझे हमें सभी को पता था कि भाई ब्रोंसन रीड आराम से जीत जाएगा, इसे इतना मारेगा कि क्या ही बोले उसे। इसके बाद गाइस रो का मैन इवेंट डायमन प्रीस्ट वर्सेस मैन इवेंट जे उसो के साथ, और इसे भी कह सकते हैं कि हम ये भी काफी अच्छा मैच था, जबरदस्त मैच था और मतलब अच्छे मूव देखने को मिले हैं। इस बीच दोनों सुपरस्टार ने जीतने के काफी करीब आ गए थे, लेकिन लास्ट में जे उसो का यहाँ पे हमें पलड़ा भारी होते हुए दिखाई दिया। यहाँ पे जे ने डायमंड प्रीस्ट के ऊपर स्पेयर लगाया और भाई फिर उस स्लैश लगा के पिन करने की कोशिश करी कि तभी वहाँ पे फिन बेलर ने आकर रेफरी का ध्यान भटका दिया और जे उसो ने फिन बेलर पर अटैक कर दिया था, जिसका फायदा डायमंड प्रीस्ट ने उठाया और डायमंड प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवन लगाया और जे को पिन करते हुए इस मैच को जीत लिया। मैच के बाद भाई फिन बेलर जे उसो के ऊपर अटैक करना कंटिन्यू रखा। इसके बाद उन्होंने कूड़ी ग्रह लगाया, वो रिंग में स्टील चेयर को लेकर आया और लेकिन कोडी रोड्स ने अपने इंजर्ड पैर के साथ रिंग में एंट्री करी और फिन बेलर के ऊपर अटैक करा, जिसके बाद भाई उन्होंने रिंग डायमंड प्रीस्ट के हवाले कर दिया, उनकी हालत खराब कर दी। कोडी रोड्स ने डायमंड प्रीस्ट को काफी ज्यादा मारा, लेकिन भाई फिन बेलर ने डायमंड प्रीस्ट को रिंग के बाहर खींच लिया, जिसके बाद भाई जे उसो कोडी रोड्स रिंग में गले मिलते हुए दिखाई दिए और काफी अच्छे तरीके से इसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड जो है रो का काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हैलोवीन डे के ऊपर ये भाई जो है ग्राफिक्स लगा रखे इन्होंने, तो वो तगड़ा हो सकता है।